आज कैंसर का कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में। अमेरिका फेल है, यूरोप फेल है, पूरा एशिया फेल है, जमाना फेल है, कैंसर का कोई इलाज नहीं। बस सिकाई होती है बीकानेर में, जाके आता सिकवा के आ जाता है, बाल उतर जाते हैं, 3 महीने घर आ जाता, लगता बहुत अच्छा हो रहा है। और 6 महीने के बाद में मस्जिद के माइक से इमाम साहब ऐलान करते फला साहब का इंतकाल हो गया है। यानी कैंसर वाला मस्तई कहाँ है, कोई इलाज नहीं है। हज़रत मोहतरम पूरे साइंस और मेडिकल के सूरमा और धुरंधर टिकटिकी बांधे हुए मुस्तफा की तरफ देख रहे हैं। उन्हें एक हदीस मिल गई 1400 साल पहले। तुम हदीसें नहीं पढ़ते हो, तुम तो सोशल मीडिया के गंदे नालियों के गंदे कीड़ों को कुरेदते रहते हो। सोशल मीडिया की गंदी नालियां, गंदे कीड़े कुरेदते हो, बदबुओं में रहते हो। इंस्टाग्रामिया, फेसबुकिया निकलते ही नहीं कभी चार दीवारी से इस मनहूस। निकलो बाहर, टकटकी बांध के देख रहे हैं। हुजूर इल्म हिकमत वाले जरा रहनुमाई कर दें, जरा गाइड कर दें। कैंसर के लिए आपके पास कोई नुस्खा है तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने 1400 साल पहले बगैर मीटर कंप्यूटर और बगैर थर्मामीटर के एक दिन अपने गुलामों से इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों, एक चीज है तुम्हारे पास, एक चीज है तुम्हारे पास, मौत के सिवा हर चीज का इलाज है उसमें, मौत के सिवा हर चीज का इलाज है उसमें। गुलामों ने हसरत भरी निगाहों से पूछा, या रसूलल्लाह कौन सी चीज है वो जिसमें मौत के सिवा हर चीज का इलाज है? तो मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, वो कलौंजी है। कलौंजी आज टैबलेट बना रहा है, गूगल सर्च करके देख लो। मजबूर है जमाना, मीटर और कंप्यूटर और थर्मामीटर वाले मजबूर हैं, बगैर मीटर और कंप्यूटर बगैर थर्मामीटर वाले मुस्तफा को फॉलो करने के लिए मजबूर है। हदीसें पढ़ी जा रही हैं, यहूदी हदीसें पढ़ रहा है, ईसाई हदीसें पढ़ रहा है, मुस्तफा का उठना बैठना देख रहा है, मुस्तफा का सोना जागना देख रहा है, मुस्तफा जाने रहमत का मुस्कुराना देख रहा है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा पे नजर है। क्या इल्म और हिकमत वाला है। और बढ़ के एक कदम कहना चाहता हूं तुमसे, सुन लेना। और जनाबे वाला सुन के इस कान से इस कान में नहीं उड़ा देना, गांठ बांध लेना। मुफ्ती आजम संभल, मुफ्ती आजम मुरादाबाद और कायदे मिल्लत जैसी अजीम शान इल्मी शख्सियतों के बीच जनाबे वाला पूरे वसूक और पूरे जोश और पूरे खरोश वलवला और तरंग के साथ कहना चाहता हूं कि तुम मुस्तफा के इल्म की बात करते हो। इमरान हनफी कहता है, धरती के पर्दे पर इल्म ही अगर फैला है तो मुस्तफा के आने के बाद ही फैला है। मुस्तफा से पहले कोई कॉलेज नहीं, मुस्तफा से पहले कोई डिग्री कॉलेज नहीं, मुस्तफा से पहले कोई जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित कोई हो मर्दानगी वाला, जिसमें 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात मर्दानगी हो, आए सामने दिखाए कोई रिकॉर्ड कॉलेज का, कोई दिखाए यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड। मुस्तफा से पहले 4500 साल जी लिए लोग, लगभग 4500 साल, मगर बिजली बना ना सके। आदम कृषि के एक्सपर्ट थे, मगर आदम का कोई उम्मती सोनालिका और ट्रैक्टर नहीं बना पाया। ये कमाल भी मेरे मुस्तफा के उम्मतियों ने कर दिखाया है। आमिना के लाल नहीं आई तुम्हारी समझ में, इसीलिए तुम सुभान अल्लाह भी मुकम्मल कहना पाए। हज़रात मोहतरम, या तो टाइम ज़्यादा हो गया है, शायद इस तरह की बातें तुम्हें समझ में नहीं आ रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, नबी आए हैं तभी इल्म का उजाला भी फैला है दुनिया में। अगर तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ रही होगी तो मुझे 2 मिनट लेने पड़ेंगे, जरा तफसील करनी होगी, जरा खोलना पड़ेगा और तशरीह करनी होगी, डिटेल में जाना होगा। अगर तुम्हें मंजूर हो 2 मिनट तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग हो फेवर में। अभी हाथ उठाओ, 2 मिनट के लिए तैयार हो ना? अरे हाथ उठाओ ना, कॉन्फ्रेंस में आए हो तो जोर से हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। क्या बात है यार, मजमे की राहत, मौलाना राहत अजीजी। दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आपके डायरेक्शन में कॉन्फ्रेंस और आपके डायरेक्शन में मदरसा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक फरमाए। हजरत मौलाना साजिद बड़ी मेहनत की है, जिद्दोजहद को मुबारकबाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कॉन्फ्रेंस है कि रात के 12 बजे भी बैठे हुए बैठे हैं और खड़े होने वाले खड़े हैं। 20 मिनट और चाहूँगा, घंटा मुकम्मल कर दूँ। बाद में ये कहना चाहता था, मेरे बुजुर्गों, इल्म फैला ही नबी के आने के बाद है। नबी के
नबी के आने से पहले लोग 12-12 फीट के हुआ करते थे, 11-11 फीट के हुआ करते थे, मगर डिबियों में ही बसर कर गए जिंदगी। डिबिया जलाई बैठ गए, डिबिया जलाई बैठ गए। नबी के आने से पहले डिबियाँ जल नहीं थी। डिबियाँ नबी के आने से पहले 12 फीट का और 11 फीट का आदमी ये कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। 4000 साल हवा को पकड़ न सके और हम 12 फीट के तो न रहे, 5.5 फीट पे ही आ गए। हम 5.5 फीट के, हम 5.4, हम 5.5। जनाब वाला कमाल देखो, हमने हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया। इतनी कर्री डांट लगा दी कि हवा को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। और अगर हवा ने कोई बाईपास ढूंढ भी लिया बाहर को निकलने का, तो इस 5.5 फीट के बिलसटिए ने ऐसा पंचर जोड़ा कि अंदर ही हवा का गला घोंट दिया। अरे 4000 साल तक, 4000 आज का क्रिश्चियन था तो हम अबे हम नहीं, हम शिक्षा की बातें करते हो हमसे पूछे एजुकेशन 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 एजुकेशन। अबे एजुकेशन लाए ही हम हैं। तुम क्या कर रहे थे? हजरत ईसा का मानने वाला ट्रैक्टर न बना सका, हजरत मूसा का मानने वाला ट्रेन न बना सका, हजरत दाऊद का उम्मती प्लेन न बना सका, हजरत लूत का उम्मती जनाबे वाला हजरत लूत का उम्मती बस न बना सका, हजरत याहिया का उम्मती फ्लाई ओवर न बना सका, वो बुर्ज खलीफा न बना सके, वो समंदर में रोड न बना सके, वो जनाबे वाला चांद पे जा ना सके, वो जनाबे वाला डीजल और पेट्रोल का पता लगा ना सके। डीजल का पता लगाया हमने, पेट्रोल का पता लगाया हमने, मंगल ग्रह पे घर बसाने का सपना देखा नबी के उम्मतियों ने, चांद पे गए हम। और हमारा इंडिया भी, हमारा देश, हमारा लकी इंडिया, अवर लकी इंडिया, हमारा महान भारत है रीच द मून, चांद पे चला गया। याद होगा आपको, 2 मिनट चाहूंगा। आप बहुत अच्छा मजमा है, छोड़ने को तो दिल नहीं कर रहा है। मैं सोच रहा था कि मैं सुबह तक इंशाल्लाह तुम्हारी सेवा में रहूं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है आधे घंटे के बाद सेवा समाप्त करनी पड़ जाएगी। जनाब वाला जी जो चाहता था कि सुबह तक सेवा का तसलसल रखूं, मगर अब टाइम मैं तुम्हारे चेहरे पर आड़ी तिरछी लकीरें भी देखने लगा हूँ। जनाब वाला जल्दी सेवा समाप्त कर दूंगा। मेरा इंडिया, मेरा देश चांद पे गया, मेरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। और आपने सुना होगा 2 फोटो बहुत वायरल हुए थे, चांद पे गए थे 2 फोटो, वो नासा वाले भी गए थे, बहुत वायरल हुए फोटो। क्या फोटो थे वो? साइंस वालों ने जब चांद का दौरा किया तो वो 2 फोटो लाते हैं, वायरल होते हैं। उनके नीचे लिखा था चांद के बीचों बीच में 2700 किलोमीटर का एक रोड है। मैंने कहा साइंस वालों, दूर से देखा होगा, रोड नहीं है। तुमने दूर से देखा तो बीचों बीच में रोड दिखाई दिया, हम दूर से देख रहे हैं तो हमें बुढ़िया काटती हुई नजर आ रही है। मौलाना तालिब साहब, चांद में बुढ़िया काट रही है, चरखा रखा नीम के पेड़ के नीचे, बुढ़िया काट रही है, हम दूर से देख रहे हैं, तुमने दूर से देखा तो रोड नजर आया। तुम कह रहे हो 2700 किलोमीटर का रोड है। हम कहते हैं इमरान हनफी नाम है हमारा, हम कहते हैं रोड नहीं है बल्कि चांद के बीचों बीच में एक फटन है जो मुस्तफा की हुकूमत का निशाना और मुस्तफा के पावर का पता देती है। आज भी वो बीचों बीच में फटन मुस्तफा जाने रहमत की हुकूमत का खुदा की कसम बता देती है और जमाने को बताती है कि आज भी राजा मोहम्मद है, कल का राजा भी मोहम्मद है, शहंशाह मोहम्मद, रूलर मोहम्मद, कंट्रोलर मोहम्मद, सारे जमाने में आज भी इनकी हुकूमतों को जलवे आम कर रहा है ये चांद। और अगर जनाबे वाला किसी को यकीन ना आए तो थोड़ा पीछे हटना होगा, मुझे 5 मिनट का टाइम देना होगा, जरा आता हूँ। अल्लाह जज़ाए खैर दे, ये काम भी जरूरी है। मगर कहाँ है वो लोग जनाबे वाला जिनके 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 दिलों के दहाने खुले हुए हैं, वो लोगों ये भी जरूरी है। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। तुमने मदरसे को बहुत नवाजा, अल्लाह तुम्हें नवाजेगा। जोर से बोलो
जनाबे वाला मदरसा अपने आप नहीं चलता है, मदरसा जनाबे वाला मेरे और मुफ्ती अलाउद्दीन के चलाने से नहीं चलता है। हजरत मेरा नबी टीचर बन के आया है ज़माने में, मेरा नबी चंदा का मालिक, मेरा नबी सूरज का मालिक, मेरा नबी ज़मीन का मालिक, मेरा नबी संसार का मालिक। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। मगर एक दिन मेरे नबी जनाबे वाला सारी दुनिया के हाकिम आला खुद इरशाद फरमाते हैं लाओ मुझे चंदा लाओ, तो सिद्दीक़ अकबर पूरे घर को लेके चले गए। पूरा घर हाजिर है, फारूक आदम ने आधा घर पेश कर दिया। और जब जनाबे वाला ग़ज़वा तबूक के लिए निकले हैं मुस्तफ़ा, तो मुस्तफ़ा ने फरमाया चंदा लाओ। मैं कहता हूँ वो नबी है मुअज़्ज़म, सारी दुनिया के हाकिम मालिक हैं आप। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाक़ी खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, आपको चंदे की क्या ज़रूरत है। मुस्तफ़ा के किरदार ने जवाब दिया वो इस्तो मोहल्ले मल्ले उतम्मे मकारे मरखाक, आई वाज सेंट एज ए टीचर फॉर यूनिवर्स। पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ने मुझे टीचर बना के भेजा है। ये मदरसे ये मस्जिद है अलाउद्दीन नहीं चला पाएगा, ये मस्जिद साजिद नहीं, इलाहत अजीजी नहीं, इमरान हनफी नहीं, मुफ्ती आदम संभल और मुफ्ती आदम मुरादाबाद और कायदे मिल्लत मुफ्ती नफीस अख्तर नहीं, ये अकेले नहीं। जरूरत पड़ेगी मस्जिदों के निजाम को सबको साथ रखने की, मदरसों का निजाम सबके साथ चलेगा। चंदा लाओ। तो जनाबे वाला चारों तरफ सन्नाटा था, कोई नहीं बोलता है। मगर बीचों बीच मजमे से एक पतला दुबला लंबा इंसान खड़ा हो जाता है, चेहरे पर तकद्दुस है, बहार है, खुदा की कसम उस्मान गनी नाम है। इरशाद फरमाते हैं मुस्तफ़ा मेरी तरफ से 1000 अरबी नस्ल के जंगी घोड़े लिख लिए जाएं। जरा दूर से कहो सुभान अल्लाह। हजरत मुस्तफ़ा जाने रहमत को चंदे की क्या जरूरत है। एक दिन मुस्तफ़ा कहते हैं कौन है जो इस कुएं को खरीद दे, मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे। एक अल्लाह वाला आता हुजूर मेरी तरफ से पूरा कुआं मुसलमानों के लिए है। जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत ने कई मरतबा कहा कि उस्मान ने कई बार मुझसे जन्नत खरीदी है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये बैठे हैं मुफ्ती आदम मुरादाबाद, पूछ लो इनकी सरपरस्ती में आज तक हजारों प्रोग्राम इमरान हनफी कर चुका है। और जनाबे वाला ये 94 साल की उम्र में, 94 साल की उम्र में 94 एज जनाबे वाला। और देख लो कैसी 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 बहारें खिल रही हैं चेहरे पर, सुभान अल्लाह। क्या जनाबे वाला देख रहे हो किबला मुफ्ती अय्यूब साहब का चेहरा, अल्हम्दुलिल्लाह दिलों को रोशनी मिलती है। हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा जाने रहमत को चंदे की क्या जरूरत थी हजरत, मगर मुस्तफ़ा ने चंदा लिया था कि तुम्हें चंदा करने का तौर तरीका मालूम हो जाए, मस्जिदों के नाम चलाना आ जाए। वो टीचर है ताकि मदरसों के झंडों को बुलंद करना आ जाए। हजरत टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ। मैं ये कहना चाहता था आपसे, ना बना सका चांद पे भी अगर गया है तो मुस्तफ़ा का उम्मती और कोई नहीं। मुस्तफ़ा के उम्मती गए हैं चांद पे, हमारा इंडिया भी गया है चांद पे। साइंस वालों ने, मैं 2 मिनट लूँगा फिर बात आगे करूँगा, बहुत तेज़ी में बोलूँगा, नॉन स्टॉप बोलूँगा, कहीं रुकूँगा नहीं। एक जुमला भी अगर मिस हो गया पूरी जनाब वाला कड़ियाँ बिखर जाएंगी। बिखरने से पहले पूरे कान और दिल इधर लगा के रखना। साइंस वाले कहते हैं 2700 किलोमीटर का रोड है, मगर मैं कहता हूँ हिस्ट्री के झरोके हमें बताते हैं, पढ़ाते पढ़ने इतिहास के पढ़ के देख लो जनाबे वाला। 14 ज़ुल्हिज्जा की रात थी, इधर दूर से कह दो सुभान अल्लाह। 14 ज़ुल्हिज्जा की रात थी। मुस्तफ़ा जान रहमत का शन पाक में थे अबू जहल एंड कंपनी। मुस्तफ़ा को मिटाने और मुस्तफ़ा को रास्ते से हटाने के लिए हर जतन इस्तेमाल कर चुके थे। लोगों के कानों में रोइयाँ ठूंस दी ताकि मुस्तफ़ा की आवाज़ लोगों के दिलों में न उतरने पाए। मुस्तफ़ा के रास्ते काट लिए, मुस्तफ़ा की राहों में कांटे बिछा डाले। और अब आखिरी ट्रिक यूज किया है अबू जहल एंड कंपनी ने। इलाके के चौधरियों को बुला के कह दिया है कानों में रोइयाँ डाल के देख ली, कुछ ना हुआ। रास्ते काट के देख लिए, कुछ ना हुआ। अब एक आखिरी रास्ता है, फेस टू फेस, डोर टू डोर। हर आदमी के पास जाओ, समझाओ, कोई अब्दुल्ला के बेटे के करीब ना जाए। अजीब मादल्ला कहता है अजीब जादूगर है, आवाज निकलती है और कानों से निकलती है, दिलों में बैठ जाती है। सारे चौधरियों को बोला डाला, ये चौधरी साहब, वो चौधरी साहब, समझाओ मक्के वालों को। अब आखिर में एक चौधरी साहब आ रहे हैं, नाम है उनका हबीब यमनी, यमन के रहने वाले हैं, बहुत बड़े चौधरी हैं, नाफिजुल कौल है, बालिगुत तौल है। मक्के का हर आदमी इनकी बात सुनता है, इन्हें बुला लिया। आ गए और आके कहने लगे हाँ बताइए किस लिए बुलाया है। तो कहने लगे नाम तो तुमने सुना ही होगा, अबू जहल एंड कंपनी, मनहूस कंपनी बोली, नाम तो तुमने सुना ही होगा, अब्दुल्ला का बेटा है वो, अबू तालिब का भतीजा है वो, मोहम्मद नाम है उसका। हाँ नाम सुना है। वो जो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है वही ना, कहाँ नाम सुना है। एक खुदा की बात करता है, 360 की तदलील करता है। सारे हमारे जितने भी फैब्रिकेटेड हैं सबको झूठ, सब नाराज हैं और
गजब का ज्वालामुखी फटने ही वाला है। इससे पहले कि इनके गजब का ज्वालामुखी फट जाए, इससे पहले कहीं से ईंट बजाए मक्के की, इससे पहले कि एक तूफान है खसोखा शाख की तरह मक्का बह के चले जाए, इससे पहले कि मक्का तबाह ताराज हो जाए, बचा लो इस मक्के को, अल्लाह तो उसे नाराज है, गजब का ज्वालामुखी फटने ही वाला है। हबीब ने कहा समझ में तो आ रही है तुम्हारी बात करना होगी उससे, एक काम करो उसे बुलाओ यहाँ। तो जनाबे वाला कहने लगे उसे बुलाओ यहाँ। अबू जहल बोला तुम बुलाने की बातें कर रहे हो, यहाँ नहीं बुलाएंगे, डोर टू डोर जाओ, फेस टू फेस जाओ। हमने लोगों के कानों में रुइयां डाली ताकि कोई इसकी बात ना सुने, मगर अजीब किस्म का मादल्ला कहता है जादूगर है कि उसकी आवाज कानों में रुइयों की सरहद सीमा फाड़ फाड़ के लोगों के दिलों में उतर चली गई। हमने बहुत रोका मगर मोहम्मद को रोक ना सके, अब बारी है डोर टू डोर समझाओ। तो जनाबे वाला कहता है जो एक बार उससे बात कर लेता वो उसी का हो जाता, समझ में नहीं आता क्या है ये, इसकी ताकत इसकी शक्ति हमारी समझ में नहीं आ रही है। तो हबीब बोला फिर एक काम करो, मैंने तुम्हारी बात को समझ लिया है, एक बार उसे बुलाओ, उससे बात कर लेते हैं। तो अबू जहल खड़ा हो गया, बोले तुम बुलाने की बातें करते हो, बात करने की बातें करते हो, झगड़ा तो यही है जो एक बार बात कर लेता वो उसी का हो जाता है, वो बचता ही कहाँ है, उसी के चरणों में भी जाता है। कहा बात करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उतबा बोला नहीं अलाउ नहीं किया जाएगा, बात नहीं करने दी जाएगी। शहबा बोला नहीं अलाउ नहीं किया जाएगा, बात नहीं करने दी जाएगी। हबीब ने कहा जाहिल तेरी तरह जाहिल नहीं हूँ, जिम्मेदार आदमी हूँ, अगर बात करने की इजाजत मिलेगी तो बात की जाएगी, वरना मैं यमन के रास्ते पे जा रहा हूँ। वापस जाने लगे, कंधे पकड़ के खड़ा हो गया अबू जहल, नहीं वापस मत जाओ, आखिरी मौका है और बस आपसे आखिरी उम्मीद है, एक काम करो बुला लेंगे मगर अकेले में बात नहीं करने दी जाएगी। कहा मंजूर है, अकेले में बात नहीं करेंगे। लेटर पहुंचा मेरे नबी के पास, मुस्तफा बहादुरों के बहादुर, सुरमाओं के सुरमा, न कभी डरे न कभी झुचके न कभी सरेंडर हुए। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जैसे ही रात के उस अंधेरे में मुस्तफा के पास लेटर पहुंचता है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल दिए इस मनहूस कंपनी की तरफ, अबू जहल एंड कंपनी की तरफ। बड़ी बड़ी बोलियां बोल रही, यूं कर देंगे यूं कर देंगे यूं कर देंगे यूं कर देंगे, कैचियों की तरह जबानें चल रही थी जालिमों अत्याचारियों अहंकारियों की। और जैसे ही मुस्तफा को देखा है, मुस्तफा का जलवा देखा है, मुस्तफा का चेहरा देखा है, ऐसे खड़े हो गए सांप सूंघ गया हो जैसा सबको, जैसे जनाबे वाला सबकी बोलती बंद हो गई। अगर तुम देख लेते तो तुम समझते कि गूंगे खड़े हैं, मैं देख लेता तो मैं समझता गूंगे नहीं मुर्दे खड़े हैं। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा उस मंदर को यूं बयान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में दवा नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तेरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तुम तो बिल्कुल खामोश हो, बिल्कुल सन्नाटा है। कैसा सन्नाटा है? अरे बर्फ की तरह जम जाने वालों, तेरा जोर से सुभान अल्लाह भी तो कह दो ताकि पता लगे कि जोश भी है, हमीयत भी है, गैरत भी है और जनाबे वाला ईमान की गर्मी है। तेरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुस्तफा करीब आए और मुस्तफा जाने रहमत ने सन्नाटे की इस दबी चादर को ये कह के फाड़ा, बोलो क्यों बुलाया है हमको? तो अबू जहल बोला मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, इससे बात करो। अंदर से हबीब निकल गया, हमने बुलाया है। हबीब नाम है हमारा, तमीज से बात करना तुम हमसे, तहजीब से बात करना तुम हमसे, मोहम्मद हो तुम, हमने बहुत कुछ सुना है। तमीज से बात करना तहजीब से। मुस्तफा जाने रहमत ने खुदा की कसम हाथ का इशारा करके इरशाद फरमाया, रे ओ हबीब, तमीज और तहजीब सिखाने ही के लिए अल्लाह ने मोहम्मद और रसूलुल्लाह को भेजा है। आमिना का लाल धरती के पर्दे पे इसीलिए आया है ताकि जमाने को तहजीब सिखाए, मानवता को सिसकती मानवता को सहारा दे, बिलकती इंसानियत को करार दे। जनाबे वाला कहता है दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे आज अब्दुल्ला के बेटे। खत्म कर दे। क्या मजमा, क्या बहार है? और घंटे पे भी बहार है। अल्लाह आबाद रखे। तुम्हारे चेहरों की चमक बता रही है वाकई अगर 1 घंटा और सुना लिया जाए सुन लोगे, मगर क्या करूं, वक्त की किल्लत दामनगीर है, दामनगीर ही नहीं अब तो वक्त की किल्लत गर्दनगीर हुई जा रही है। 1 घंटा और बोलेंगे, तुम टेंशन मत लो। दोस्त हैं हमारे, 1 घंटा भूल नहीं पा रहे, अब इन्होंने 1 घंटा कम कर दिया, अब 1 घंटे की बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, आबाद रखे, इस मोहब्बत का सिला अता फरमाए। इरशाद फरमाया क्यों बुलाया हमें? तो कहते मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया।
बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। क्या सुना है तुमने हमारे बारे में? आज ब्लैक एंड व्हाइट सब अलग अलग कर देंगे। हबीब बोला दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे अब्दुल्ला के बेटे। दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे अब्दुल्ला के बेटे। आज बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। इरशाद फरमाया क्या सुना है तुमने हमारे बारे में? कहा सुना है तुम नबुव्वत का दावा करते हो, जादूगर कहते हैं लोग तुम्हें। सुना है तुम नबुव्वत का दावा करते हो। इरशाद फरमाया नबियों के इमाम हैं हम। जोर से अरे तेवर बदल के मुस्तफा ने फरमाया नबियों के इमाम हैं हम, रसूलों के सरदार हैं हम। कहा अगर दावे में सच्चे हो अब्दुल्ला के बेटे, 14वीं का चांद पूरी आबताब के साथ चमक रहा है। जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। हिम्मत हो तो इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो। चांद के 2 टुकड़े कर दो। सुना मुस्तफा ने मुस्कुरा दिए। मुस्तफा अरे मुस्कुराए, वो मुस्कुराते थे। मेरे आला हजरत फरमाते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत में लाखों सलाम। वो मुस्तफा मुस्कुरा दिए, समझो कायनात मुस्कुराती है। अरे कर दो ना, क्या देख रहे हो, कर दो ना 2 टुकड़े सच्चे हो तो। मुस्तफा मुस्कुरा दिए। क्यों मुस्कुराए बताओ संभलियो, बताओ संभल वालों। मैं इमरान अनफी इतना समझता हूं इसलिए मुस्कुराए होंगे नबी, इसलिए मुस्कुराए होंगे नबी कि बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब। तू 2 टुकड़ों की बात करता है, ये चांद तो बचपन में हमसे वादा कर चुका है। जोर से बोलो, जोर से। जैसा आपका हुक्म होगा वैसा होगा, ये तो बचपन में हमसे कह चुका है। तो जनाबे वाला कहते हैं, कहता करो ना 2 टुकड़े। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही खुदा की इज्जत की कसम उंगली का इशारा किया है, ताब ला ना सका, फट गया, पट गया, 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में है। घड़ो पानी फिर गया हबीब पर, पसीना पसीना हबीब। जनाबे वाला तर हो गया पसीना 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 हबीब। और दिल दिल में सोच रहा हबीब बहुत गालियां मिलेंगे तुझे क़यामत तक, तूने सिंगल को 2 हिस्सों में करवा दिया। तेरी वजह से चांद का नूर चला गया, तेरी वजह से चांद की खूबसूरती चली गई। चांद के आशिक बख्शेंगे नहीं, लानत का मलामत का तौक पहनाया जाएगा। तेरी गर्दन में सारी दुनिया गाली दिया करेगी। दिल ही दिल में सोच रहा था और बजाना वाला पसीना आ रहा था। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया क्या सोच रहे हो हबीब? जोर से कहो सुभान अल्लाह। क्या सोच रहे हो हबीब? तो जनाबे वाला हबीब बोला अब्दुल्ला के बेटे तुमने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, मगर जब तुम 2 टुकड़े कर सकते हो तो इन दोनों को एक भी कर सकते हो, दोनों को एक भी कर सकते हो। मुस्तफा फिर मुस्कुरा दिए। अरे मुस्कुराते क्यों हो, तजस्सुस बढ़ाते क्यों हो, ये बताओ क्या 2 को एक भी कर सकते हो? अबू जहल एंड कंपनी खड़ी है, मनहूस कंपनी पैरों के नीचे से जमीन गायब है। हबीब और मुस्तफा के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। हबीब बोला जब तुमने 1 को 2 कर दिए हैं तो 2 को 1 को भी कर, 2 को 1 भी कर सकते हो अब्दुल्ला के बेटे। इरशाद फरमाया क्यों नहीं है हबीब? हज़रत मोहतरम फिर मुस्कुराया हबीब, कहने लगा कर दो ना। मुस्तफा जाने रहमत ने उंगली का फिर इशारा किया। ओ संभल वालो, जैसे ही नबी ने इशारा किया है, हिस्ट्री गवाह है, इतिहास गवाह है, जब जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं, इतिहास के फड़फड़ाते पन्ने गवाह हैं। पढ़ के देख लो, मगर तुम पढ़ते ही कहाँ हो? इन सोशल मीडिया की गंदी नालियों में हर वक्त रहते हो। निकलो इन गंदे कीड़ों से, जनाबे वाला निकलो इन नालियों से। इग्नोर करो, ठोकर मारो, आओ कुरान की तरफ, आओ हदीस की तरफ। जनाबे वाला पढ़ा करो कभी कभी मुस्तफा की सीरत तैयबा के इतरबेस पहलुओं को जमाना पढ़ रहा है और जनाबे वाला मुस्तफा से रोशनी हासिल कर रहा है। एक तुम हो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लगे रहते हो, जहां हर किस्म का दरिंदा बैठा है, वहशी बैठे हैं, जंगली बैठे हैं। हजरात मोहतरम बताओ तो सही, वो सोशल मीडिया पे एक से एक बड़ा कलाकार बैठा है जो कुरान के तकद्दुस का
खात्मा करना चाहता है, इस्लाम को मलिया मेट करना चाहता है। ये डॉक्टर साहब है, महज डॉक्टर साहब, कुरान की तफसीर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और अंग्रेजी बोल रहे हैं अल्लाह से दिन होली कुरान, अल्लाह से दिन होली कुरान। ये मास्टर साहब है, कुरान की तफसीर कर रहे हैं। ये इंजीनियर साहब है, ये कुरान की तफसीर बनाए बयान कर रहे हैं। अरे ये महज डॉक्टर कारी यूसुफ रजा संभली, ये डॉक्टर मेरी तरफ तो देखो। मुफ्ती ये संभल का इशारा होगा थोड़ा मजमे का तकाजा है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये घंटा पूरा हो रहा है और मैं जनाब वाला धीरे धीरे कशा कशा अपने आखिरी मोड़ की तरफ आ रहा हूँ। इंशाल्लाह किसी मौके का करेंगे बात। अब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, पहले तो तकरीर तो जो थी वो हो गई, मगर शुक्रिया अदा करता हूँ इन संभल वालों, खलीलुम राय सत्ती की कमेटी वालों का, डायरेक्टर साहब का और जनाब वाला इन सब कमेटी वालों का कि इन्होंने मुझे बुला के बड़ी बड़ी हिम्मत और हौसले से काम लिया और मुझे बुला लिया और जनाब वाला मुझ पर बड़ा एहसान किया कि जनाब इस कॉन्फ्रेंस में मुझे बोलने की दावत दी। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और कहता हूँ थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ता हूँ और तकरीर को आखिरी मोड़ देता हूँ। अर्ज करना चाहता हूँ जनाब वाला, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जैसे ही इशारा किया है, खुदा की कसम पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ और पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ आया, दोनों कटे कटे हिस्से एक दूसरे से जुड़ तो गए, मगर संभल और अतराफ वालों दोनों हिस्से जुड़ तो गए, मगर संभल और अतराफ वालों शीशा तो शीशा है, जब एक बार टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में दरार रह ही जाती है। मैं कहता हूँ साइंस वालों रोड नहीं वही दरार है, वही फटन है, वही शिगाफ है जो आदमी मुस्तफ़ा जाने रहमत की हुकूमत का पता बताता है। हज़रात ये तो बीच में एक बात आ गई थी, जनाबे वाला चांद पे पहले जा ना सके, आज चले गए, मशीनों का दौर आज है, हाई फ्लाई ओवरों का दौर आज है, जनाब वाला 20-20 मंजिला इमारतें आज बना रहे हैं। तुम डिबियां जलाते थे और हमने बिजली बना ली। वो जेम्स वाट निकम्मा कोयला देख के रेल का इंजन बना रहा है, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। ये सब पहले क्यों नहीं हुआ, आज ही क्यों हुआ? उसका जवाब ये है कि मुस्तफ़ा से पहले अल्लाह ने इल्म का उजाला फैलाया ही नहीं था। अल्लाह की मर्जी थी, अभी इल्म का उजाला फैलाएंगे नहीं, अभी इल्म का उजाला फैलाएंगे नहीं, अभी बहार लाएंगे नहीं, अभी क्रांति का दौर उठेगा नहीं। तो जनाबे वाला मशीयत थी कि पहले धरती के पर्दे पे मेरा महबूब आएगा, मेरे मोहम्मद आएंगे, मेरे अहमद आएंगे, बाद में इल्म का उजाला आम कर दिया जाएगा। यही वजह रही सुन्नियों, मुस्तफ़ा आ गए 12 रबीउल अव्वल को, आ गए छा गए। बचपन देखा, दुनिया बोली, बच्चे देखे, मगर अब्दुल्ला के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। जवान हुए हैं, अरे जनाबे वाला थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, मैं मानता हूँ प्यास बहुत लग रही होगी, मगर 5 मिनट में जनाब वाला ये प्यास कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। तवज्जो चाहूंगा आपकी आवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता था मेरे बुजुर्गों, हज़रत मुस्तफ़ा जाने रहमा अल्लाह की मशीयत है, नबी आएंगे फिर इल्म का उजाला फैलेगा। आ गए मुस्तफ़ा, छा गए मुस्तफ़ा। आज 40 बरस के हो गए मुस्तफ़ा। जब 40 बरस के हो गए मुस्तफ़ा तो मेरे रब ने फरमाया आजा मेरे महबूब, गारे हिरा में अगर जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मेरा कुरान ले, मेरा बयान ले, पूरे फोर्स के साथ कुरान उतरता है, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। पूरे फोर्स के साथ कुरान उतरता है। कुरान 5 मिनट चाहूंगा मुफ्ती साहब, 5 मिनट पूरे फोर्स के साथ कुरान उतरता है। जीरो समझा है तुमने कुरान को। बहरहाल ये मौजू एक अलग है, डिफरेंट है, फिर कभी बात करेंगे। मुझे हैरत है, देखो 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा कुरान सीने में है, ये 10 साल का बच्चा कुरान सीने में है, ये 15 साल का बच्चा कुरान सीने में है। अरे कितने फारिग हुए हैं? 25 आए हैं, 25, जिनमें 4 आलिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी हाफिज कारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ी हैरत है, मुफ्ती आजम मुरादाबाद है, मुफ्ती आजम संभल है, कायदे मिल्लत
मदद है और बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। नाम लूंगा टाइम लगेगा, 5 ही मिनट मांगे हैं उधार तुमसे जनाब वाला, 5 ही मिनट मांगे हैं। इन 5 मिनट में जरा काम की बात कर लूं और बात को तमाम कर लूं और ख़त्म कर दूं। मैं ये कहना चाहता हूँ 7 साल का बच्चा, कुरान इसके सीने में है। मुझे हैरानी है, मेरा अल्लाह फरमाता लहू अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल रअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। मेरा सच्चा अल्लाह फरमाता है, संसार की रचना करने वाला सच्चा मौला फरमाता है, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतार देते, अल्लाह की खशियत से पहाड़ रेजा रेजा बिखर जाता, जनाबे वाला पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। जो जनाबे वाला पहाड़ कुरान किताब ला ना सके, अगर ये कुरान आसमानों पे उतर जाता, कट जाते और फट जाते आसमान, और जमीन पे उतर जाता, जमीन जनाबे वाला फट के रह जाती और खुदा की कसम टुकड़े टुकड़े बिखर जाती, मगर कुरान का बोझ उठा नहीं सकती थी। अगर इन समंदरों पे इस कुरान को उतार दिया जाता तो जनाबे वाला ये समंदर कुरान के बोझ को कैसे सहते। बगदाद के गौसे आदम के कलेमात के बोझ को नहीं सह पा रहे हैं। जनाब जनाबे वाला खुद फरमाते हैं, मेरे असरार, अगर बगदाद वाले कहते हैं, अगर लौ अलक़ैतु सिर्री फौका बहरिन, अगर मैं अपने असरार किसी समंदर पे डाल दूं तो समंदर खुशक हो जाए, तो जनाबे वाला जो असरार गौसे आजम को संभाल न सके वो कुरान को क्या संभाल लेता। तो जब इतनी बड़ी बड़ी हकीकतें कुरान को संभाल न सकी तो ये 7 साल का बच्चा कुरान संभाला कैसे है खलील उलूम में। ये 10 साल का बच्चा, ये 11 साल का बच्चा, ये 12 साल का बच्चा। बस जनाबे वाला बात को एंड तक ले जाता हूँ, काम को तमाम करता हूँ। अर्ज करना चाहता हूँ, 7 साल के बच्चे ने जो ये कुरान उठाया है खलील उलूम में, खुदा की कसम इस बच्चे के सीने का कमाल नहीं है, इस बच्चे के सीने का कमाल नहीं है, ये मेरे सीने का कमाल नहीं है, ये 94 साल के मुफ्ती आज़म मुरादाबाद के सीने का कमाल नहीं है, ये कमाल गारे हिरा में मौजूद मुस्तफा के सीने का कमाल है, आमिना के लाल के सीने का कमाल है। पूरे फोर्स से उतरा था, कांप गए थे मुस्तफा, पूरे फोर्स से उतरा था, कांप गए थे मुस्तफा। तवज्जो है, अपनी बीवी से आके कहते हैं हमारी माँ से, मोमिनीन की माँ उम्मुल मोमिनीन क़िबला व काबा हजरत खदीजतुल कुबरा, कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। बीवी हो तो अच्छी, बहुत बैठी है, अगर कानों को तकलीफ ना हो, अगर कानों को जहमत ना हो तो हल्की सी तवज्जो। बीवी हो तो अच्छी, जोर से कहो, शौहर की खुशी में खुश, शौहर के दुख में दुखी। मैं तो 2000 का लूंगी, मैं तो 10,000 का लूंगी, मैं तो 20,000 का लूंगी। कपड़ों पे मर गई, अरे ओ कपड़ों पे मरने वाली हो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अतलसो कम खाब की पोशाक पे नाना ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। मुस्तफ़ा फरमाते मैंने औरतों को जहन्नम में ज्यादा जलते देखा है। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा ये औरतें जहन्नम में क्यों जल रही थी, तो मेरे सच्चे नबी फरमाते हुन्ना यकफुरन लशीर, ये औरतें अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। मुझे मिला ही क्या, मुझे मिला ही क्या, इस घर में मुझे मिला ही क्या नाशुक्री, तुझे जन्नती का घर मिल गया, तेरी सास जन्नती, तेरा शौहर जन्नती, तेरी औलाद जन्नती, मुझे मिले ही क्या है। वो कह गया, अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, जनाबे वाला तुमसे बताना चाहता हूँ, मेरे मुस्तफा फरमाते मुफ्ती आज़म होंगे यहाँ, इसीलिए मुझे कोई डर नहीं। मुस्तफा फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। माइक बरत लो, फॉर्च्यूनर बरत लो, बोलेरो ले लो, स्प्लेंडर ले लो, हर हलाल चीज बरतो, मगर मुस्तफा फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। वह खैरो मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। नेक बीवी से बहार है, घर में जन्नत निशान है, घर जनाब वाला नेक बीवी होनी चाहिए। जाए तो मुस्कुरा दे, सारी थकन दूर हो जाए, ऐसी बीवी हो जनाब वाला, ऐसी बीवी। ऐसी ना होगा जहाँ तो मुंह फुला
आराम से। और जनाब वाला और दर्द में इजाफा हो जाए, बीवी इसे नहीं कहते, बीवी वो नहीं है जो कह रही है जा रहे हैं रामपुर और पहुंच गए इलाहाबाद के आरामपुर। बीवी वो नहीं है जो कह रहे हैं जा रहे हैं ढकिया पहुंच गई खैया। ये बीवी है। बहरहाल टाइम ज्यादा हो जाएगा, माफी चाहता हूँ। चंद जुमले गुस्ताखी हो सकता है, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मगर जनाब वाला गुस्ताखी की नीयत से नहीं, समाज की तस्वीर ही कुछ ऐसी है। इसलिए मैं अपनी माँ और बहनों को याद दिलाना चाहता हूँ, हजरत खदीजतुल कुबरा ने हाथों हाथ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल ओढ़ाया, तसल्ली दी। और जनाब वाला तवील है, तफसील है, बहुत तफसील है, पढ़ के देखा करो। बाहर निकलो सोशल मीडिया से, अच्छा नहीं लगता ये फेसबुक, अच्छा नहीं लगता ये इंस्टाग्राम। जनाब वाला डॉक्टर साहब तफसीर कर रहे हैं, मास्टर साहब तफसीर कर रहे हैं। अरे मास्टर तेरा काम पढ़ाना है, पढ़ाता रहे, तफसीर कर रहे हैं रात को। और ये वकील साहब देखो, ये वकील साहब पूरा दिन कहते योर ऑनर माय लॉर्ड, योर ऑनर माय लॉर्ड। एक बेगुनाह को फांसी के फंदे पे चढ़ा के आ गया वकील, और रात को वीडियो अपलोड कर रहा है, कुरान की तफसीर कर रहा है। अल्लाह से जिन होली कुरान। डॉक्टर साहब तुम्हारा काम ऑपरेशन करना है, कुरान की तफसीर तुम क्या करोगे? कुरान की तफसीर डॉक्टर एक अंग्रेजी का जुमला, अल्लाह से जिन होली कुरान। और जनाब वाला डॉक्टर साहब का हाल देखो, ये कोट है, ये पैंट है, लिबास देखो, फिर अंदाज देखो, बिल्कुल चिकना चुपड़ा, बिल्कुल जनाबे वाला, ना दाढ़ी है ना मूंछ है, और टाई की शक्ल में पूंछ ही पूंछ है। जानवरों की पूंछ आगे होती है इनकी, जानवरों की पीछे होती है इनकी, आगे है। और कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं। अबे तुम करोगे बे जाहिलो कुरान की तफसीर? इंजीनियर तुझे क्या लेना देना कुरान की तफसीर से? मुफ्ती आजम मुरादाबाद, मुफ्ती आजम संभल और अपने कायदे अहले सुन्नत और कायदे मिल्लत के बीच में खैलूम अहले सुन्नत के जिम्मेदार स्टेज पे अर्ज करना चाहता हूँ। और लोगों कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम गजाली का तसव्वुफ चाहिए, इमाम राज़ी का इल्म चाहिए, और इमाम अहमद रज़ा का इश्क़ रसूल चाहिए, तब जाकर कुरान की तफसीर बयान होती है। आओ सोशल मीडिया से बाहर और कुरान पढ़ो और हदीस पढ़ो। और जनाबे वाला बस मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ही मुस्तफ़ा पे पूरे फोर्स से कुरान उतरा, कांप गए मुस्तफ़ा। हजरत मोहतरम सर वो कुरान मुस्तफ़ा के सीने ने संभाला, फोर्स वहाँ पे खत्म हो गया। जब फोर्स वहाँ पे खत्म हो गया तो फिर आसानी से 7 साल के बच्चे के सीने ने उठा लिया, जैसे गेंद पूरी ताकत से आई। जनाब वाला किसी ने कैच ले लिया, कैच लेने वाला बड़ा माहिर था, और जनाब वाला कैच लेते लेते फिसल गई गेंद, और जनाब वाला जैसे ही फिसली गेंद, अब वो उसका फोर्स कम हो गया था। हम जैसा कोई अनाड़ी खड़ा था, हमने एक ही हाथ में बाएं हाथ में कैच ले लिया। तो अब ये हमारा कमाल नहीं है, कमाल उसका ही है जिसने फोर्स रोका है, कमाल इस नहीं है जिसका जोर, जिसकी वजह से जोर टूटा है। कुरान पूरी ताकत से उतरा, मगर ये मुस्तफ़ा का सीना था, अल्लाह ने पसंद कर लिया था। इन्नल्लाह ताला नज़र इला क़ुलूबिल इबाद फवजद क़ल्ब मोहम्मद अफ़ज़ल व आला व खैर क़ुलूबिल इबाद फ़स्तफ़ाहु लिनफ़्सी। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, ज़ात हुई इंतखाब, बस हुए लाजवाब, और नाम हुआ मुस्तफ़ा। तुम पे करोड़ों दुरूद। पूरे फोर्स से उतरा, 7 साल के बच्चे ने उठा लिया। आगे बढ़ता हूँ, जिस दिन उतरा है उसी दिन ऐलान हो गया, पहली सूरत, पहली घोषणा, पहली सूरत, पहला ऐलान, पहला दिन और पहला बयान। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसाना, मुसलमाना नहीं, मुस्लिमा नहीं, अल्लमल इंसाना, मानव समाज, सबका साथ, सबका विकास, इल्म का उजाला आम। जोर से बोलो, जोर से। आज इल्म का उजाला आज से फैलेगा। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इल्म के उजाले को जमाने में फैला दिया गया है। हजरात मोहतरम, बस इस ऐलान के बाद दुनिया में इल्म का उजाला फैल गया। तभी कॉलेज खुले, तभी यूनिवर्सिटियां खोली, तभी जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पहले मदरसा खोल लिया। अरकम के घर में सबसे पहले इस धरती के पर्दे पे किसी ने मदरसा बनाया तो नबी ने। तसव्वुर मिला जन्नत से, नबी ने मक्के में बनाया, मुस्तफ़ा जान रहमत ने फिर मदीने में सुफ़ा के चबूतरे में मदरसा बनाया। सबसे बड़ा डॉक्टर मदरसा बना रहा है, सबसे बड़ा मास्टर मदरसा बना रहा है, सबसे बड़ा इंजीनियर मदरसा बना रहा है, इल्म और हिकमत वाला मदरसा बना रहा है। खुदा का शुक्र है कि इस पूरे इलाके ने खलीलुम अहले सुन्नत को संभाला है और संवारा है। और जनाबे वाला अब तक ये पूरा इलाका अहले सुन्नत खलीलुम को सर पे बैठा है, आसमान
तक पहुंचा रहा है। अभी मैंने देखा है कोई 1000 दे रहा है, कोई 5000 दे रहा है। तबीयत बड़ी खुश हुई मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। कई नस्लें देख चुकी हैं खलीलूम को जनाबे वाला, और अल्लाह करेगा बहुत सारी नस्लें खलीलूम से फैजान पाती रहेंगी। बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से अपने सिलसिले जारी रखो। चंदा करना मुस्तफा की सुन्नत है, चंदा देना सिद्दीक फारूक आजम की सुन्नत है, उस्मान गनी की सुन्नत है। ये चंदा हजरत उस्मान गनी ने दिया है, सैयदना सिद्दीक अकबर ने दिया है। इसलिए चंदे से घबराना नहीं। कहते हैं शबाब आए ना आए, और किसे कहते हैं शबाब? क्या है परिभाषा शबाब की? अल्हम्दुलिल्लाह खलीलूम ने जो योगदान बलिदान अहले सुन्नत की नशो इशाअत और सुन्नियत के फरोग में दिया है, वो भुलाया नहीं जा पाएगा। अल्लाह खलीलूम के फवाइद, एहसानात और फैज़ानात को और उरूज अता फरमाए। जरा जोर से कह दो आमीन। वो जिन्होंने खलीलुल उलूम के दीप की लो तेज करने में अपने योगदान बलिदान दिए, ताउनात दिए, अल्लाह उन सबके घरों में खैर और बरकत अता फरमाए। मैं मानता हूँ आप आमीन भी कह रहे हैं, आप दरूद भी पढ़ रहे हैं, मगर आपका अंदाज सेमिनारों वाला है, कॉन्फ्रेंसों वाला अंदाज लाइए। हम जलसे में हैं और बहुत अजीम उशान इजलास है ये। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और तड़प के कहिए सुभान अल्लाह, तभी तो मजा आएगा। कुछ हम बोलें, कुछ आप बोलें। यहाँ मैं मकाला पढ़ के थोड़ी सुना रहा हूँ कि आप खामोशी से बैठ के सुन लें। मकाला नहीं पढ़ रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ। और इल्म नहीं है, मगर इल्म वालों के सामने ये जुर्रत कर रहा हूँ। मैं ये वो हजरात हैं स्टेज पे, मैं नहीं इनके सामने कुर्सी पे बैठने का अहल नहीं हूँ। कोई बिसात नहीं है, लियाकत नहीं है, निकम्मा हूँ, मगर अपने बुजुर्गों की इजाज़त से ही बैठा हूँ। अल्लाह इन बुजुर्गों का साया मेरे सर पे देर तक रखे। कुछ है मजबूरी मेरी, समझते हैं मेरे बुजुर्ग, दे दी इजाज़त। हम बात करते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं। अभी क़िबला व काबा मुफ्ती आलम संभल फरमा रहे थे कि लोग कहते हैं मदरसे फालतू हैं। हम इसी जुमले को बेस बना के अपनी बात करेंगे आगे। यही हमारा बेस है, यही फाउंडेशन है, और यहीं से हम एक बिल्डिंग बनाएंगे। मदरसे फालतू हैं, जिसने कहा उसके सर में भेजा नहीं है, उसके सीने में दिल नहीं है, वो हकीकत को पहचानने की सलाहियत नहीं रखता। बंदर क्या जाने अदरक का मजा, हीरे को जौहर ही पहचानता है। मदरसे को समझना हो तो बहुत दूर जाना पड़ेगा आपको। मदरसा संभल की पैदावार नहीं है, मदरसा मुरादाबाद की पैदावार नहीं है, मदरसे की जड़ें दिल्ली में भी नहीं है, मदरसे की जड़ें बम्बई में भी नहीं है, कलकत्ता मद्रास में भी नहीं है। अगर इन शहरों में होती तो बुलडोजर खोद चुके होते अब तक। बहुत बुलडोजर चलते हैं ज़माने में, जनाबे वाले जड़ों को निकाल लिया होता। मगर इन मदरसों की जड़ें संभल में नहीं, मुरादाबाद में नहीं, तो हैं कहाँ? इन मदरसों की जड़ें बहुत गहरी हैं। सब बुलडोजर खत्म हो जाएंगे, मदरसों की जड़ें हाथ नहीं आएंगी। इसलिए कई इन मदरसों का शजरे नसब सीधा बरेली से नहीं, कलकत्ते से नहीं, इन मदरसों का शजरे नसब सीधा जन्नत से मिलता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जरा हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका शजर नज़म मदरसे का जन्नत से मिलता है। कहाँ है इतनी पहुंच जनाबे वाला इन मशीनों की? कहाँ है इतनी अप्रोच? जन्नत में मदरसे का पहला तसव्वुर, दुनिया में बसे इंसानों को मदरसे का पहला तसव्वुर, गौर से सुनने की बात है, मदरसे का पहला तसव्वुर दुनिया में बने इंसानों को नमूने असलाफ के सामने
बबांगे दोहल मजमा आम में अला रऊसी शाद इमरान अनवी अल्लाह की तौफीक से कहना चाहता है कि मदरसे का पहला तसव्वुर हमें जन्नत से मिला, क्योंकि सैयदना आदम अला नबीना वालैहि सलाम पूरी दुनिया के इंसानों के बाप, पूरी दुनिया के इंसानों के बाप, जब अल्लाह ने रूह डाल दी सैयदना आदम अला नबीना वालैहि सलाम में, सैयदना आदम अला नबीना वालैहि सलाम में रूह डालने के बाद मेरे मौला ने सैयदना आदम यानी हमारे अब्बा को इल्म की दौलत से माला माल फरमाया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पढ़ाया, सिखाया, पढ़ाया, सिखाया, पढ़ाया, सिखाया। मदरसा किसे कहते हैं? मदरसा ईंटों का नाम नहीं है, मदरसा चार दीवारियों का नाम नहीं है, मदरसा तिपाहियों का नाम नहीं है, मदरसा डेस्क का नाम नहीं है, मदरसा इन कमरों का नाम नहीं है जनाब वाला। मदरसा अल्लाह की कसम वो मकाम खैर होता है जहाँ कोई कलेमा खैर सिखाया जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से कहो, जिस शान से तुम मदरसा चला रहे हो उसी शान से कॉन्फ्रेंस को भी चलाओ। जोर से कहो सुभान अल्लाह। और ऐसे ही कहते रहो। हम बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लेंगे, 1 घंटा ऐसे उड़ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, और उसके बाद कहते रह जाओगे, बिल बिलाते रह जाओगे, और करो तकरीर नहीं करेंगे। यही पीरियड है। 25 तलबा मेरे तिश्नगाने उलूम नबुव्वत तरबियत पाकर निकले हैं। अल्लाह को ऐसे ही मंजूर था, पहली बार हम भी आए हैं। 25 साल हो गए हमें तकरीर करते करते, मगर अल्लाह को मंजूर था कि जिस साल 25 फारिग होंगे तुम उसी साल जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज हम आ गए 25 साल में, 25 तलबा 25 साल, और फिर दोबारा आने के लिए फिर 25 साल चाहिए। बहुत लंबा जमाना है, इसलिए फिर आज आर पार की है। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह तुम्हें खैर और रहमतें अल्लाह तुम पे नाजिल फरमाए। अर्ज करना चाहता हूँ मैं मेरे बुजुर्गों, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, अल्लाह पढ़ा रहा है, सैयदना आदम पढ़ रहे हैं, अल्लाह पढ़ा रहा है, अब्बा पढ़ रहे हैं। कितना पढ़ाया, कितना पढ़ा, वो जाने और वो जाने, मगर जनाबे वाला हमने जो कुरान पढ़ा है उस कुरान में मेरे रब ने उस पढ़ाने का जिक्र फरमाया है। इरशाद फरमाता है मेरा मौला, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अला नबीना वालैहि सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम सिखाए। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन फरमाते हैं 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बहुत होती हैं। अल्लाह आबाद रखे आपको। चलिए कम से कम एक हमारा भी बड़ा हिमायती निकला और समर्थन में तशरीफ लाए। कहते हैं 2 घंटे लेना है। इसका मतलब हिमायती हर जगह है। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। देखेंगे अल्लाह की तकदीर क्या है। मुफ्ती आजम संभल, मुफ्ती आजम मुरादाबाद और कायद मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह, ये हज़ारों, ये अल्लामा अशफाक साहब हज़ारों आलिमों के उस्ताद हैं बेफज़लिही अज़्ज़ा वजल्ला। क्या हैसियत, क्या गिनती, क्या शुमार है हमारा, मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दनों में डाल के हम सब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जल बगर हैं। उम्मीद करते हैं कि कुछ सुना देंगे और आप कुछ सुन लेंगे। अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह ने 6 लाख या 7 लाख भाषाएं सिखाई हमारे अब्बा को। कितनी? 6 लाख या 7 लाख भाषाएं। कहाँ की अंग्रेजी, कहाँ की पुर्तगाली, कहाँ की चंगेजी, कहाँ की फ्रेंच। दुनिया में ज़बानें बोली कितनी जाती हैं? 2462 ज़बानें, 2462 लैंग्वेज आई स्पोकन इन दिस वर्ल्ड, ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ। पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं, और उनमें भी फिर झगड़े हैं। इट इज़ माइन, इट इज़ माइन।
ये मेरे बाप की, ये मेरे बाप की, कॉलर पकड़े हुए हैं, गिरेबान पकड़े हुए हैं, बाहम दस्तो गिरेबा हैं, ये मेरे बाप की, इट इज माइन, इट इज माइन, ये मेरे बाप की, ये मेरे बाप की। मगर इज्जत जलाले खुदा की कसम, संभल वालो, ना ये किसी के बाप की, ना ये किसी के बाप की। सारी जबानें अगर किसी के बाप की हैं तो वो मेरे बाप की हैं। सैयदना आदम की जबान है। अंग्रेजी पढ़ लो जितना हो सके, हिंदी पढ़ लो जितना हो सके, तो पुर्तगाली पढ़ लो जितना हो सके, तमिल पढ़ लो, तेलुगु, मलयालम, जितनी जबानें हैं अब जनाबे वाला पढ़ लो, कोई जबान किसी की नहीं है। मुस्तफ़ा फरमाते मन तअल्लम लुगत कौमिन मिन मकरहुम। मुस्तफ़ा फरमाते अल्लिमू औलादकुम अस्सिबाहत व रिमायत व रुकूबल खैल। असरे हाजिर के तकादों को पूरा करो। और जनाबे वाला जरूरी नहीं कि दीन ही पढ़ो, दुनिया भी पढ़ो, दीन भी पढ़ो। अल्लाह ने सैयदना आदम को जहाँ इतनी जबानें दी, वहीं अल्लाह ने धरती के पर्दे पर मेरे आदम को किसान बनाया, फार्मर बनाया, और जनाबे वाला कृषि का एक्सपर्ट बनाया, एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बनाया। जनाबे वाला एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बनाया। ये दुनिया का इल्म था कि ये जमीन अव्वल है, ये जमीन दोम है, ये जमीन सोम है, ये जमीन भूड़ है। जुताई ऐसे होगी, नराई ऐसे होगी, कटाई ऐसे होगी, बुवाई ऐसे होगी, बाल में से दाना ऐसे निकलेगा। अल्लाह ने जनाबे वाला दीन भी दिया और दुनिया भी अता फरमाई। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। किसने जनाबे वाला आपस में किसने जनाब दीन और दुनिया के बीच में दीवारें बनाई? जिसने बनाई होंगी हजरात वो ताब न ला सकेगा अंजाम की। दीन और दुनिया के दरबार दीवाने जनाबे वाला बनाने वाले हजरात इन उलूम के दरमियान खुदा की इज्जत की कसम मशीयत मौला है। हजरत आदम को अल्लाह ने मजहब के उलूम दिए और दुनिया के भी दिए। हजरत नूह को देख लीजिए, अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया, उलुल अज़्म रसूल बनाया। और जनाबे वाला उन्हें अल्लाह ने दीन के उलूम तो दिए ही दिए, मगर दुनिया के ऐसे उलूम अता फरमाए जो असरे हाजिर के मुततल्लबात और तकादों को पूरा कर रहे थे। यही वजह है कि अल्लाह हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने उस जमाने में इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बना ली थी जिसकी कल्पना तुम नहीं कर सकते हो। इतनी लंबी चौड़ी कश्ती कि आज टर्की के पहाड़ों पे साइंस वालों को उस कश्ती का कुछ हिस्सा मिल गया है तो साइंस वाले हैरान हैं, अंगुष्ठ बनना है कि इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बना कैसे ली थी नूह ने। मगर ये अल्लाह है जिसने दीन और दुनिया दोनों के उलूम सैयदना नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और से सुभान अल्लाह तड़प का कहते रहो सुभान अल्लाह। हम टाइम आपका ज्यादा नहीं लेंगे। 1,24,000 अंबिया मुरसलीन हिकमतों वाले हमारे सरदार, हमारे शहंशाह, नबूवत और रिसालत के ताजदार इस धरती के पर्दे पे तशरीफ लाए हैं। मगर जनाबे वाला अल्लाह ने इल्म दिया, हिकमत दी। अल्लाह ने दीन और दुनिया सारे उलूम जनाबे वाला दुनिया और दीन के उलूम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अंबिया मुरसलीन को अता फरमाए। और फिर आखिर में जनाबे वाला आखिर में इन नबियों का सरदार, इन नबियों के सरदार आला, इन नबियों के सरबराह आला, इनके ताजदार, ताजदारों के ताजदार, शहंशाह इनकलाब, रसूल इनकलाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह धरती के पर्दे पर जनाबे वाला मोहसिन इंसानियत के रूप में नमूदार होते हैं। मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं। 12 रबीउल अव्वल के ऐतिहासिक दिन में मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। 1,24,000 कमोबेश नबियों और रसूलों को मेरे मौला ने इल्म और जनाबे वाला हिकमत के इल्म और हिकमत अता फरमाई। मगर जब मुस्तफ़ा तशरीफ लाए 12 रबीउल अव्वल का वो ऐतिहासिक दिन उसे भुलाया नहीं जा सकता। खुशियां मनानी चाहिए 12 रबीउल अव्वल को। हजरत खुशियां मनाया करो कि यहाँ सरदार आया है, ताजदारों का ताजदार आया है। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी तशरीफ ले आए। ए लोगो संभल वालो, जब मुस्तफ़ा तशरीफ लाए तो दूर से कह दो सुभान अल्लाह। जब वो आ गए तो समझो जमाने पे छा गए। उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे हैं, हमने बच्चे बहुत देखे हैं, मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं, उनसे गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, तो जमाना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे हैं मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा है। हजरत मोहतरमा अजीब जवान है। उनसे पहले के जवान आए थे गलियों में डग्गा मारी की तरह चला करते थे। डग्गा मारी, कभी इधर नजर उठाई, कभी उधर नजर उठाई, मगर मेरा मुस्तफ़ा नजरें झुका के चलता है, पलकें बिछा के चलता है। ऐसी नौयत का पहला जवान इतिहास में अरब की जमीन पर जनाबे वाला देखा तो खुदा की कसम पुकार उठे कि जवान बहुत देखे हैं मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा है। मेरे मुफ्ती आदम सरकार फरमाते हैं, वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा के चले। ये मुस्तफ़ा हैं, जवान हो गए।
सुभानअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस नकीब उर्स आला हज़रत, आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बड़ा सादतमंद बनाया है। ये सादत बदौर बादू में, मगर थोड़ी देर के लिए आप जनाबे वाला दुआ में याद रखिए। इसे बंद कर दीजिए, तकरीर मेरी इनसे हो रही है, नारे भी यही लगाएंगे। बात मैं आपसे कर रहा हूँ। ये क्या बात हो गई कि तकरीर भी हम ही करें, नारे भी हम ही करें? कोई बात हो गई? मैं ये कहना चाहता था आपसे मेरे बुजुर्गों, मुस्तफ़ा जवान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूर से तो जनाब वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ऐसा इल्म अता फरमाया, ऐसा इल्म अता फरमाया, ऐसा इल्म अता फरमाया, जनाब वाला ऐसा इल्म अता फरमाया कि 1,24,000 नबी और रसूलों में से किसी को वो इल्म ना दिया जो अल्लाह ने मेरे नबी को अता फरमाया। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। उन्हें तो जनाब वाला कुल उलूम अता फरमा दिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने क़यामत तक के उलूम दे दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा इल्म कहाँ जैसा इल्म जनाब वाला कौन जाने, मुस्तफ़ा जाने रहमत को। इल्म वालों को इल्म वालों से पूछो। ये जनाब वाला ABCD नहीं जानते, मगर नबी ये पाक पे निगेटिव कमेंट करते हैं, वायरल करते हैं। का खा गया याद नहीं है, देखने के ना भालने के। अरे मुस्तफा पे निगेटिव कमेंट करने वालों, तुम क्या जानो मुस्तफा को? इल्म वाले को इल्म वाले पहचानते हैं। अगर अल्लाह के नबी की शान पूछो तो अल्लाह से पूछो। संसार की रचना करने वाला बताएगा महबूब की शान से है। अगर मुस्तफ़ा के बारे में जानना चाहो तो 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म रखने वाले सैयदना आदम से पूछो, वो बताएंगे मुस्तफ़ा कौन है। अगर जानना चाहते हो तो हजरत नूह से पूछो, जानना चाहते हो तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से पूछो, अगर जानना चाहते हो तो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह से पूछो, अगर जानना चाहते हो मेरे नबी के बारे में, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, अगर जानना चाहते हो तो हजरत यूसुफ से पूछो, हजरत याकूब से पूछो, हजरत लूत से पूछो, हजरत हूद से पूछो, हजरत याह्या से पूछो, हजरत ज़करिया से पूछो, ये मूसा बताएंगे, ये हजरत ईसा। जोर से इनसे पूछो, ये बताएंगे। इल्म वाले हैं जनाबे वाला, इल्म वाले को इल्म वाले ही जानते हैं। ये क्या जाने का खागा याद नहीं है, ABCD नहीं मालूम, मोरल वैल्यूज का कत्लेआम करता है और फिर कहता है नबी ऐसे हैं, ऐसे हैं, नबी ऐसे हैं। अबे तो ऐसे हैं, तुझे क्या मालूम? अगर जानना चाहता मेरे नबी के बारे में तो अबू बकर सिद्दीक से पूछ ले। अगर नबी के बारे में जानना चाहे तो उस उमर से पूछ ले, जिस उमर के सामने दुनिया के 100 सुपर पावरों को पसीना आ गया, कैसर हिल गया, किसरा फट गया। उस उमर से पूछ नबी की शान क्या है। आबाद रहो, सरसब्दो शादाब रहो, तुम्हारे घर में रहमत बरसे। नारा लगाने वालों, नारा जवाब देने वालों दोनों को अल्लाह ताला अपना हिफ्ज़-ओ अमान अता फरमाए। मुफ्ती आजम मुरादाबाद, मुफ्ती आजम संभल और कायदे अहले सुन्नत उस्ताजुल उलमा मरजउल फज़ला और जनाबे वाला खैलुम के जिम्मेदार, मेहनती, जिद्दोजहद करने वाले असातिज़ा किराम की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूँ। तवज्जो है आपकी। अभी कोई जाएगा तो नहीं? माशाअल्लाह अभी आने का सिलसिला है, जाएगा कोई नहीं। हजरत ऐसे मौके कभी कभी आते हैं, छोटे छोटे बच्चों के दिलों की दिलजोई के लिए आए हो। यहाँ टूट ना जाए ये दिल, चले जाओगे दिल टूट जाएंगे। बैठे रहो, नबी के मेहमान हैं, कैसे सजे सजाए दूल्हा बने बैठे हैं। 7 साल का है कि 8 साल का है, कैसे मुस्कुरा रहा है। हाफ़िज़ा कर लिया है, हाफ़िज़ा कर लिया है, क्या बात है। किरत की दस्तार, 7-8 साल का बच्चा कैसे मुस्कुरा रहा है। बात बाद में करेंगे इनकी भी, मगर पहले आपकी। अरे ओ मुस्तफा के दीवानों, हम ये कहना चाहते हैं कि जो अल्लाह ने मुस्तफा को दिया वो जमाने में किसी को नहीं दिया। वो इल्म खुदा की कसम, वो इल्म, ऐसा इल्म दिया। नबी के बारे में जानना चाहो तो इल्म वालों से पूछो। उस्मान गनी बताएंगे कि मुस्तफ़ा कौन है। मौला कायनात से पूछो कि मुस्तफ़ा कौन है। हैदर कर्रार फातिह खैबर जो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में ये कह दें सलूनी हम्मदून अलर से जो चाहो वो पूछ लो, जो चाहो वो पूछ लो। वो बताएंगे कि मुस्तफ़ा की शान क्या है, उनका इल्म क्या है।
हजरत मोहतरम उनका इल्म जानना चाहते हो? मुझे नहीं मालूम जनाबे वाला कितने उलूम है मुस्तफ़ा के पास। एक हदीस पढ़ी है मैंने, जनाबे वाला वो मेहराज की रात थी, मुफ्ती आदम मुरादाबाद जलवगर हैं, बहुत ही मोतमद और मुस्तनद हस्तियों के मालिकान यहाँ जलवगर हैं। जब मेहराज की रात में जनाबे वाले मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, फवदा यदहु बैना कतफैया फवजदतु बरदहा बैना सदियैया फालिमतु मा फी समावाति वल अर्दि। इंदर जोर से कह दो सुभान अल्लाह। शेर शायरी पे हिल जाने वाले लोगों, कभी हदीसों पे भी हिल जाए और मचला करो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत रखा मेरे शानों के दरमियान, जिसकी ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस की। तो नबी फरमाते फअलिमतु मा फिस समावाति वल अर्दीन, तो आसमानों और ज़मीनों में जितने उलूम थे अल्लाह ने सारे उलूम मुझे अता फरमा दिए। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे कौन से इल्म की बात करता है बे, तू ना पेगा, तेरी औकात तेरी बिसात है कौन है रे? मेरी तला मेरी थरो ना देख बे, ये मुस्तफ़ा के इल्म को तू नापेगा, तेरी बिसात। मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों के इल्म को नाप के दिखा दे। मुस्तफ़ा कैसी शान वाले उलूम रखते हैं। हज़रात मोहतरम नाम लूंगा टाइम लगेगा, बस इतना समझ लो। मुस्तफ़ा जाने रहमत के इल्म की तरह ज़माने में इल्म नहीं, उनके इल्म की तरह ज़माने में इल्म नहीं, उनके जनाबे वाला शख्सियत की तरह ज़माने में कोई शख्सियत नहीं। मुस्तफ़ा इकलौते हैं, मुस्तफ़ा अनोखे हैं, मुस्तफ़ा निराले हैं, मुस्तफ़ा एक है। जनाबे वाला जैसे संसार की रचना करने वाला एक है, वैसे ही संसार में मेरा नबी एक है, मेरा नबी एक है। खुदा की कसम आज तक नबी का सानी पैदा नहीं हुआ है। चांद और सूरज की आंखें पथरा जाएंगे मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत का साया पैदा होने वाला नहीं है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का सानी पैदा नहीं होगा। हज़रत मैं ये कहना चाहता हूँ, इल्म हिकमत मुस्तफ़ा को वो दिया गया, जोर से ऐसा इल्म दिया गया जनाबे वाला कि खुदा की इज्जत की कसम एक एक अदा की रिसर्च कर रहे हैं लोग आज के ज़माने में, एक एक अदा की। मुस्तफ़ा सो गए हैं, मुस्तफ़ा सो गए हैं और जनाब वाला अब मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखें खुली हैं। अभी मुस्तफ़ा बिस्तर से उठे नहीं हैं, आंखें खुली हैं, 2 मिनट हो गए हैं, आंखें खुली हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत की। अब मुस्तफ़ा उठे हैं। हजरत आज रिसर्च हो रही है कि क्या बात है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जागने के बाद बिस्तर पे ही लेटे रहते हैं, एकदम उठते क्यों नहीं हैं? तो पता लगाया कॉलेजों यूनिवर्सिटियों ने और रिसर्च सेंटरों ने कि मुस्तफ़ा इसलिए नहीं उठते थे कि 1400 साल पहले बगैर मीटर और कंप्यूटर और बगैर थर्मामीटर के वो इल्म और हिकमत का पैकर ये बताना चाहता था कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, इसलिए जागने के फौरन बाद बिस्तर से उठो मत। हज़रात मोहतरम इस मीटर और कंप्यूटर और थर्मामीटर के जमाने में ब्लड सर्कुलेशन पर जहाँ पैसे होती है 1400 साल पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत के सोने जागने को देखते हैं इल्म वाले लोग। जरा मुस्तफ़ा की हिकमत देखिए, पहले नमकीन खाते हैं और फिर मीठा खाते हैं और फिर नमकीन खाते हैं। चंडीगढ़ के पीजीआई कॉलेज ने जनाब वाला रिसर्च कर डाली। हज़रत रिसर्च क्या थी कि कुछ कीड़े होते हैं हलाक करने वाले, तबाही फैलाने वाले, जिस्म को बर्बाद करने वाले, जो मीठे की तरफ लपकते हैं। इसीलिए मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर से पहले जनाबे वाला उस इल्म हिकमत के पैगरे आदम ने मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पहले नमकीन ली, फिर मीठा लिया, फिर नमकीन, और रास्ता ही बंद कर दिया उन कीड़ों का जो मीठे तक पहुंच सके और तुम्हारे जनाबे वाला सेहत को कोई नुकसान पहुंचा सके। मुस्तफ़ा जाने रहमत हिकमत वाला जनाबे वाला आज से 1400 साल पहले जब मीटर नहीं, कंप्यूटर नहीं, थर्मामीटर नहीं, तो मुस्तफ़ा कहते हैं 70 फायदे हैं शहद में, शहद में 70 फायदे हैं। आज के हकीम जनाबे वाला कोई माजून बगैर शहद के बना नहीं पा रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत कोई कंप्यूटर नहीं, कोई मीटर नहीं, मगर आमिना के लाल की इल्म और हिकमत देखिए, 70 फायदे